हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, क्या करें। या फिर हम बच्चे को याद कराते हैं, वो याद भी कर लेता है लेकिन अगले दिन भूल जाता है। देखिए, बहुत इजी टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका बच्चा याद करा हुआ भूलेगा नहीं। सबसे पहली बात, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक इस बात को आपको गांठ बांध के रखनी पड़ेगी कि जो आप बच्चे को आज याद करा रहे हो, कल उसको रिवीजन कराना है। उसको रेगुलर बेसिस पर रिवीजन के लिए आपको रखना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चे का दिमाग पढ़ाई से ज़्यादा खेल में होता है इस टाइम पे। ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे का ध्यान जो है पढ़ाई में कम होता है और खेल में ज़्यादा होता है। तो इस वजह से बच्चा पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन लगाएगा वो 5 मिनट होती है इस एज में। ठीक है, तो इस एज में पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप बच्चे को टेबल्स याद करा रहे हैं, ठीक है, जब आप बच्चे को टेबल्स याद करा रहे हैं तो वो भी ना आप प्ले वे मेथड में याद कराएं। अब वो प्ले वे मेथड क्या हो सकता है? आप किचन में हैं, किचन में कोई टॉफ़ी दे दी आपने, किचन में खड़े हो के बच्चा आया आपसे कुछ मांगने लगा, आपने एक की जगह दो दे दी या दो की जगह चार दे दी। उसमें आप टेबल बच्चे को कर सकते हो, देखो मैंने पहले आपके पास टू थी, मैंने आपको टू और दे दी, टू टू जा, तो बच्चा बता देगा 4। ठीक है, इस तरीके से। और रेगुलर बच्चे को आपको टेबल्स पढ़ाते रहना है रेगुलरली। ये नहीं कि बच्चे के हाथ में कॉपी पेंसिल लेके थमा दिया कि बैठ जाओ पढ़ो। इस टेक्निक से कभी भी बच्चा नहीं पढ़ेगा। यहाँ तक कि आप क्वेश्चन आंसर्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी याद करने को देंगे ना, कभी नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मेरे खुद के बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ, और मैं छोटे बच्चों को इतने टाइम से 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और 10 साल से मैं रेगुलर छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं सबकी मेंटालिटी को समझ सकती हूँ। जो चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ फेस करती हूँ वही मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही फेस करते हैं, पेरेंट्स भी। तो मैं समझा सकती हूँ आपको कि अगर आपको बच्चे को कामयाब करना है तो उसके लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं? बच्चे को क्रिएटिव वे में पढ़ा सकते हैं। उसके लिए वर्कशीट्स इस तरीके की तैयार करें जिसमें वो इंटरेस्ट लेके पढ़े। जैसे मैं आपको अपने बेटी का एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी को अगर मैं कोई भी वर्क, जैसे मैं कोई टेस्ट ले रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो अगर मैं उसको कॉपीज़ में टेस्ट बनाकर दे देती हूँ तो वो उसमें इंटरेस्ट के साथ नहीं करती है। लेकिन अगर मैं वही चीज़, अगर मैं उसको शीट्स में और पेपर कटिंग और पेस्टिंग और मतलब इस चीज़ में, वो उसको क्राफ्ट वर्क का बहुत शौक है, तो पेपर पेस्टिंग का मैं अगर एक वर्क भी उसमें ऐड कर देती हूँ उस टेस्ट में, तो यकीन मानिए वो उस टेस्ट को भले ही 2 घंटे में कंप्लीट करेगी लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ करेगी। और वो 2 घंटे कैसे जाते हैं मुझे नहीं पता चलता। मतलब वो पूरा ध्यान अपना उसी पढ़ाई में लगा के रखती है, और उस टाइम पे उसकी जो राइटिंग होती है वो भी देखने लायक होती है कि वो, क्योंकि वो मन से कर रही है उस काम को। जो काम बच्चा मन से करेगा वो हमेशा बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आपसे ये एग्जांपल देके ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है या अच्छे से किसी काम को कर सकता है, उसी तरीके को अपनाएं, उसी ट्रिक्स को यूज़ करके उसका पढ़ाई में दिल लगवाएं। अब बात ये आती है कि बच्चा याद कर लेता है लेकिन अगले दिन भूल जाता है। भाई, अगले दिन भूलेगा तब ना जब आप रिवीजन नहीं कराओगे। रेगुलर बेसिस पे रिवीजन चाहिए। देखिए, नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक, 3rd से 4th तक इतना कोर्स नहीं होता कि आप उसका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे ना करा सके। यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर 15 मिनट्स रेगुलर दे रहे हैं ना अपने बच्चे को, सिर्फ और सिर्फ ओरल सुनने की बात कर रही हूँ मैं, रिटन की नहीं, तो पूरा कोर्स कवर होता है। मैं अपनी बेटी के साथ करती हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ। मैं उसके सारे टेबल्स सुनती हूँ रेगुलर, जो क्वेश्चन आंसर्स उसने याद किए हैं वो सुनती हूँ, और जो ईवीएस की एक्सरसाइजेज होती हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, मैं सब उसको टिप्स पे करा देती हूँ क्योंकि मैं रेगुलर सुनती हूँ, रेगुलर बेसिस पे सुनती हूँ। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती और आंसर दे देती है, मुझे क्वेश्चन बोलने का मौका नहीं देती है और आंसर पहले दे देती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप बच्चे से कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं, तो आप उसमें स्पेलिंग्स का पूरा ध्यान रखें। स्पेलिंग्स भी रेगुलर बेसिस पे सुने। जैसे कि टफ़ स्पेलिंग्स होती हैं, फ्रीक्वेंटली, प्रोसेस, और जितने भी फेस्टिवल्स के नेम होते हैं, सभी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जहाँ पर आपका बच्चा स्पेलिंग्स में मात खाता है, उनका बहुत ख़ास ध्यान रखें। उन स्पेलिंग्स को भी रेगुलर बेसिस पर आप बच्चे से सुनते रहें। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में भी एक चीज़ अप्लाई करके देखिए, अगर आप कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे करती हैं तो वो काम, उस काम में आप परफेक्ट हो जाती हैं। तो यही चीज़ बच्चों के साथ है। अगर आप बच्चों से रेगुलर सुनेंगी तो
एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, उनको किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ेंगी, और जो पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हम बच्चे को याद कराते हैं और वो भूल जाता है, वो भी नहीं होगा। ये तरीका अगर आपने अपना लिए तो यकीन मानिए आपका बच्चा कभी भी ज़िंदगी में मात नहीं खाएगा और आपकी शिकायतें भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। मेरा अपना आज़माया हुआ तरीका है और मैं अभी भी यही करती हूँ अपनी तीनों बच्चियों के साथ, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ अगर आप इस तरीके से पढ़ाएँगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प मिले तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।